हेलो एवरीवन, मैं गौरव ज्ञानार्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप पर। आज हम आए हैं केसरी स्पोर्ट पर। प्रोजेक्ट पर लोगों की क्या राय है ये जानने के लिए आज सबसे पहले हम आए हैं केसरी स्पोर्ट। नमस्कार सर। नमस्कार। जो बजट आया है सर, उस पर आपकी क्या राय है? ऐसा है कि पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं एसपी केसवानी टॉप केसरी स्पोर्ट्स इटावा। जो बजट आया है अब की बार, मेरे जो ख्याल है उससे सभी लोगों से बजट बहुत अच्छा है। हम व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बजट में जो टैक्स का स्लैब है इन्होंने जो बढ़ाया है उससे सभी व्यापारियों को फायदा हुआ है। इसके बाद कुछ चीज़ें जो जैसे हम लोग खिलौने उलौने बेचते हैं, इस पर इन्होंने टैक्स कम किया है। इससे क्या है कि हम लोग की सेल पे भी असर पड़ेगा, सेल बढ़ेगी, हम लोग भी खुश हैं और जो बच्चे हैं वो भी हमारे खुश होंगे। ओवरऑल आपकी नज़र में बजट एवरेज आया है या अच्छा है आपकी नज़र में? नहीं जी, मैं तो बजट को अच्छा ही मानूंगा। मेरे हिसाब से बजट बहुत अच्छा है। तो टैक्स स्लैब है वो 5 लाख से 7 लाख रुपए कर दी गई है, उस पर आपकी क्या राय है? ऐसा है, मेरे ख्याल से तो व्यापारियों को इस पर फायदा है। हम लोग इस स्लैब का स्वागत भी करते हैं। इसके बावजूद हम अपनी सरकार से मांग रखते हैं कि हमारे स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दिया जाए। इस पे जो टैक्स है इसको भी थोड़ा सा कम किया जाए, ताकि जितने भी खिलाड़ी हैं उनको और प्रोत्साहन मिले। अच्छा, अभी जो टैक्स स्लैब कम किया गया है वो खिलौनों पे किया गया है, जी हाँ, स्पोर्ट्स पे नहीं किया गया है। अभी स्पोर्ट्स पर नहीं है, अभी खिलौनों पे कम किया गया है। अच्छा। उससे बच्चों का कुछ तो फायदा हुआ है। तो आप क्या गवर्नमेंट से चाहते हैं कि नेक्स्ट जो ये, क्योंकि ये मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि अगले बार भी गवर्नमेंट मोदी सरकार की ही आए। अच्छा। और मैं मतलब जो हम लोग चाहते हैं, हम व्यापारी चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट ने व्यापारियों की सुरक्षा का ध्यान दिया है, व्यापारियों का सम्मान मिला है, और अगले बार भी मोदी सरकार आए। और मैं चाहता हूं कि इस अगले बार बजट में मेरे स्पोर्ट्स पे भी मोदी सरकार की कृपा बनी रहे। ओवरऑल सर लग रहे हैं मोदी सरकार से काफ़ी खुश, क्योंकि उनका जो है मानना है जी, कि बिल्कुल। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया। और इसी के साथ हम अब चल देंगे, किसी और से मिलते हैं। मैं मोबाइल इंडस्ट्री में जहाँ बात करेंगे मोबाइल इंडस्ट्री में तो लोगों की क्या विचार है? मोबाइल शॉप पर जहाँ हम बात करेंगे मोबाइल हुए हैं, क्या राय है? बजट पर आपकी क्या राय है? मेरा नाम विजय कुमार शर्मा, मैं मोबाइल वर्ल्ड इटावा सेंटर प्रोवाइडर हूँ। और बजट के लिए इतना कहना चाहूँगा कि अब जो मोबाइल एक्सेसरीज को टैक्स कम किए हैं, तो टैक्सेस कम किए सरकार ने, इससे ये एक्सेसरीज हर गरीब से गरीब आदमी के हाथ के पकड़ के अंदर हो गई है। डेटा के चार्जर है, फोल्डर है, जो भी मतलब मोबाइल के से संबंधित, इसके रेट कम होने से टेक्नोलॉजी ये हर व्यक्ति के हाथ, गरीब से गरीब आदमी के हाथ तक ये टेक्नोलॉजी पहुँच गई है। तो ये भाजपा सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बजट में टेक्नोलॉजी को गरीब आदमी के हाथ तक पहुंचाना ही इनका लक्ष्य है, और अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप खुश हैं? बहुत ज़्यादा हमारे जो आज की पहले 1500 की थी वो कस्टमर के हाथ में 1100-1200 मिल रही, तो कस्टमर की टैक्स की स्लैब, जो टैक्स का स्लैब था 5 लाख रुपए, जी उसको बढ़ा के 7 लाख रुपए किया, उसके बारे में बहुत अच्छा है। तो हम लोगों के लिए बहुत रिलैक्स वाली बात हुई। हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है, जो ज़्यादा टैक्स 5 लाख के ऊपर लगता था, 7 लाख के ऊपर लगा करेगा। 7 लाख तक तो हमें छूट मिलेगी। जो एक मध्यम वर्गीय दुकानदार है वो टैक्स से बच जाएगा। भैया अब हर आदमी को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब हम जैसे लोग हैं जिनकी सालाना इनकम 5 लाख 6 लाख, तो पहले हमें 5 के ऊपर देना पड़ता था, अब हमें 5-6 लाख पर टैक्स नहीं दे पा। हम तो बहुत से मतलब बहुत अच्छा है। भाजपा सरकार की नीतियों से लोग खुश लग रहे हैं। लोगों में खुशी है, जिससे कि बहुत अच्छे से व्यक्त भी कर रहे हैं। आइए वो बात करते हैं जिला उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री श्री धर्मेंद्र जैन जी से। धर्मेंद्र जी, बजट जो आया है उससे आप कितना सहमत हैं? या तो फिर आया है बधाई जाएगी। उन्होंने जो योजनाएं इस बजट में शामिल की है उससे कुछ लोगों को तो लाभ प्राप्त
लेकिन लंबे समय से व्यापारी जिसकी मांग किए हुए था, आस लगाए हुए था, उसमें सरकार का बजट खरा नहीं उतरा है। आम मानस को और व्यापारियों को ठगा हुआ महसूस किया जा रहा है। हम लोगों को उम्मीद थी कि बजट में जो हमारा पेट्रोल और डीजल है इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, जिससे 20% तक की जो है डीजल और पेट्रोल में कमी आ सकती थी। वो कमी हमको देखने को नहीं मिली है और हो सकता था कि अगर सरकार इसको जीएसटी में शामिल कर लेती तो 20% की जो महंगाई दर है वो भी कम हो जाती और आम लोगों को उससे राहत मिलती, लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरा, जो व्यापारिक ऋण थे जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत तेजी से व्यापार का बढ़ता, उसमें सरकार से हम उम्मीद किए हुए थे कि हमारे जो भी टैक्स थे वो कम किए जा सकते थे, लेकिन सरकार ने इस पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया है। और जो सरकार की योजनाएं आई हैं उससे किसान को लाभ मिल सकता है और हमारे सरकारी कर्मचारी जितने हैं उन लोगों को लाभ मिल सकता है, लेकिन आम जनमानस और व्यापारियों को इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया है। लिहाजा ये बजट जो है वो व्यापारियों के हित में नहीं है, आम जनमानस के हित में नहीं है। मोहन जी, टैक्स स्लैब 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया, उस पर आपकी क्या राय है? टैक्स स्लैब आपको खूब ध्यान होना चाहिए। जब वैट लागू हुआ करता था तब 5 लाख रुपए का इनकम टैक्स पर थी हम लोगों की, और जब भारत सरकार जीएसटी ला रही थी तो उन्होंने एक ही बात हम लोगों से कही थी कि एक देश एक टैक्स रहेगा। आज भी अनेक वाहनों पर, अनेक सामानों पर अलग अलग दर से टैक्स लगाए गए हैं और जो समय सीमा बढ़ाई गई है, दर बढ़ाई गई है, इससे प्रभावित होगा, लोगों को कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन इसको 20 लाख रुपया होना है। ये आपको देख लीजिएगा, क्योंकि सरकार की आमदनी 4 गुनी हुई है जब से जीएसटी लागू हुआ है। 12% टैक्स ले रही है सरकार, 16% टैक्स ले रही है, 28% तक की जीएसटी लागू कर रही है, जबकि किसी समय में 5% के दायरे में हुआ करते थे। तब सरकार की क्या आमदनी थी और आज सरकार की क्या आमदनी होगी, इससे तो आपको मालूम होना चाहिए। जो उन्होंने किया है कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है। 20 लाख रुपए तक की इसको छूट देनी चाहिए, और जो हमारा रजिस्टर्ड व्यापारी है उसको भी 10 लाख रुपए का जो है मुआवजा मिलना चाहिए। वो भी अभी तक किसी प्रकार का कोई भी प्रावधान सरकार ने अपने बजट में नहीं किया। तो आप अपने हिसाब से सरकार को बजट में कितने नंबर? अगर व्यापारी के हिसाब से और आम जनमानस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो व्यापारी को हालांकि कुछ तो लाभ होगा, लेकिन जिस तरीके से लाभ होना चाहिए था वो लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं 50-50 जो है सरकार को मार्क्स देना चाहूँगा, 10 में से 5। कुछ लोग असंतुष्ट भी हैं इस बजट से, पूर्णतः खुश नहीं है। सभी व्यापारियों के लिए क्या बजट की रहा है? देखिए, सबका तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिन जिन वाहनों से और जिन जिन को हम लोगों को उम्मीद थी उसमें सरकार का बजट खरा नहीं कर रहा है, इसलिए हम सबकी तो राय नहीं दे सकते। हमारी राय जो है हमारी इंडिविजुअल है, और जिस तरीके से हम व्यापार मंडल के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ तमाम ट्रेड के लोग हैं, अगर इस ट्रेड में किसी तरीके की अगर सुविधा मिलती, यहाँ तक कि खाद्य पदार्थों पर भी सरकार ने और जो आवश्यक वस्तु थी उन पर भी जीएसटी को कम नहीं दरें की हैं, लिहाजा जो है उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। विदेशी वस्तुओं पर उन्होंने दर कम की है, इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर दर में कुछ बढ़ाई है, तो इससे कोई सीधा लाभ जो है आम जनमानस को नहीं है। हमको लाभ जब होता जब वो आवश्यक वस्तुओं पर दरें कम करते जीएसटी की, और हमारी जो दवाइयाँ हैं उस पर कम करते, तो इससे जो है आम जनमानस को लाभ मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।